तो उस करामाती हार की हीरे की चमक से फिरोजा मुजस्समा बन जाएगी और अपने घर पहुंच जाएगी, ताकि बदनामी ना हो, और जब चाहो उस हार से उसे बुला सकते हो। करामाती हार तो आफाक के गले में है, लेकिन मुजस्समा कहाँ है? तकदीर के हाथों से फिरोजा का मुजस्समा शादी का तोहफा बनकर फिरोजा के पास ही पहुंच गया है। तकदीर के खेल भी बहुत खूब होते हैं। अच्छा हुआ परी रास्ता, राजों से भरे उन लोगों का ये राज भी मालूम हो गया। करामाती हार और फिरोजा का वो मुजस्समा, ये दोनों चीजें अगर मेरे कब्जे में आ जाएं, तो आफाक भी मेरे कब्जे में आ सकता है। वो मेरा शौहर बन सकता है। मैं आफाक की बीवी बनकर उसको वो खानदानी राज की तबाही से बचा सकती हूँ। फिरोजा की माँ की मुकद्दस रूह भी तो यही चाहती है ना। शुक्रिया परी रास्ता, तेरा शुक्रिया। कोई बात नहीं आफाक, तुमने अपने हाथों से मेरी ये अंगूठी उतारकर फेंक दी है, लेकिन एक दिन मैं तुम्हारे दिल में इस तरह आकर बैठ जाऊंगी कि तुम मुझे अपने दिल से निकालकर नहीं फेंक सकोगे। कल तुम्हारे दोस्त फिरोज बख्त की शादी फिरोजा से हो जाएगी। फिरोजा मुबारक हो, मुबारक हो। शहजादा फिरोज बख्त और फिरोजा बेगम का निकाह मुबारक हो। मुबारक हो, 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 मुबारक हो। शबाना के जरिए तो तुमने फिरोजा को खत भेजा था कि पहले तुम्हारी शादी होगी, फिर तुम्हारी तलाक होगी और फिर मेरी शादी होगी। ये सब तदबीर तो फिरोजा की समझ में आ गई थी ना? हाँ, शबाना ने बताया था कि वो तदबीर पढ़कर फिरोजा बहुत खुश हुई थी। उसी खत का तो मैंने शबाना को इनाम दिया था, 1000 अशर्फियां। खामोश हो जाइए आप। हमारी तबीयत नासाज है। हम तन्हाई चाहते हैं, आराम चाहते हैं। खुदा के लिए आप कुछ देर बाद आइए। अभी आप चली जाइए। इस गुस्ताखी वो चाहते हैं हम। हमें तन्हा छोड़ दीजिए।
खामोश हो जाइए आप। हमें तन्हा छोड़ दीजिए। अब्बा जान, मैंने जो वादा किया था कि फिरोज बख्श से शादी करूंगी, वो वादा मैंने पूरा कर दिया। अब मैं अपनी मोहब्बत का वो वादा पूरा करने जा रही हूँ जो मैंने आफाक से किया था। ये दिल, ये जिस्म, ये मोहब्बत तुम्हारी अमानत है जो मैं किसी को नहीं दे सकती आफाक। जब तुम्हें ये मालूम हुआ होगा कि मैं फिरोज बख्श से शादी कर रही हूँ, तो तुमने मुझे बेवफा समझा होगा। लेकिन जब तुम मेरी लाश देखोगे तो तुम्हें मेरी वफा पर यकीन आ जाएगा। ठहरो फिरोजा, इधर देखो, मैं हूँ। आफाक कहाँ है? मुझे मालूम नहीं। तुम यहाँ कैसे आ गई? कोई मुझे उठाकर ले गया था, फिर कोई मुझे यहाँ ले आया। कौन ले आया? मुझे नहीं मालूम। मेरी आंखें नहीं है, मुझे सिर्फ तुम दिखाई दे सकती हो और किसी को भी मेरी आंखें नहीं देख सकती। अगर तुम खंजर से मरोगी तो तुम्हारा खून जैसे ही जमीन पर गिरेगा मुझ में आग लग जाएगी और फिर मुझसे सारे महल में आग लग जाएगी, सब जल जाएंगे। इसीलिए खंजर से न मरो, तुम्हें जहर देती हूँ। मेरे सीने में एक जहरीला सफेद मोती है, उसे मुंह में रखते ही तुम्हें मौत आ जाएगी। लाओ, वो जहरीला मोती दे दो। मैं नहीं चाहती कि जिस मोहब्बत की आग में मैं जल रही हूँ उसमें सब जल जाए। दुल्हन बेगम ने जहर खा लिया, फिरोजा बेगम ने जहर खा लिया। जहर खा लिया? जहर खा लिया? मेरी जिंदगी ने जहर खा लिया। बेटी फिरोजा ने जहर खा लिया। बहन फिरोजा ने जहर खा लिया। जहर खा लिया। दुल्हन फिरोजा बेगम ने जहर खा लिया। जहर खा लिया? कैसे, क्यों? बस इतना ही मालूम हुआ है कि दुल्हन फिरोजा ने फिरोज बख्श से निकाह करने के बाद अपनी ख्वाबगाह में जाकर जहर खा लिया और वो जहर भी तिलिस्मी जहर था जिसका कोई इलाज नहीं। ये तो बहुत बुरा हुआ। कत्ल होने के बाद बेचारी माँ की रूह वैसे भी अपनी बेटी फिरोजा के लिए तड़पती रहती थी। मरने के बाद भी माँ की रूह को चैन नसीब नहीं हुआ। परी रास्ता, जल्द बता,
फिरोजा की माँ की मुकद्दस रूह के दीदार नहीं हुए। वो कहाँ है? क्या वो अपनी मरहूम बेटी दुल्हन फिरोजा के पास है? नहीं है शहजादी गुलबहार, माँ की वो मुकद्दस रूह किसी आसमान में गुम है। रूहें बार बार दुनिया में बड़ी मुश्किल से आती हैं। फिर भी औलाद ने माँ की ममता को अभी तक वो इज्जत और मोहब्बत नहीं दी जिसकी वो हकदार है। अभी इस वक्त दुल्हन फिरोजा की लाश में, उसके मुर्दा जिस्म में जिंदगी की कोई सांस बाकी है? क्या कोई उम्मीद बाकी है? नहीं, तिलिस्मी जहर अपना असर कर चुका है। वो बिल्कुल मर चुकी है। अफसोस, सद अफसोस। खुशी गम में और शादी मातम में बदल गई। वो शैतानी तदबीर और साजिश कामयाब न हो सकी। वो शैतानी तदबीर के शादी, फिर तलाक और फिर शादी की साजिश का फिरोजा को मालूम ही नहीं था। वो मुझे मालूम है रास्ता परी। मैं लालची, कमीनी और खुदगर्ज औरत नहीं हूँ कि फिरोजा की मौत से खुश हो जाऊं कि आफाक को हासिल करने का मेरा रास्ता साफ हो गया। मेरा आफाक से शादी करने का भी एक नेक मकसद था कि मैंने माँ की मुकद्दस रूह से वादा किया था कि मैं आफाक की शादी फिरोजा से नहीं होने दूंगी, ताकि उनका वो खानदानी राज ही रहे, कभी भी दुनिया के सामने न खुले। लेकिन अब ऐसे हालात में मैं आफाक के गम को कम करने और माँ की इस मुकद्दस रूह को चैन और सुकून देना चाहती हूँ। ये बता ए मेरी हमदर्द राज़दां परी कि फिरोजा की मौत जिंदगी में कैसे बदल सकती है?